हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेबी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर का। ठीक है, को करिकुलर का पेपर है। ठीक है, पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डेटा, सूचना, ज्ञान, विश्लेषण। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि सी, ज्ञान। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, विंडोज XP। ठीक है, XP। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि आप अपने पीसी के प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। क्या अपग्रेड करने की आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, CPU। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, CPU द्वारा किए जाने वाले 4 बुनियादी कार्य हैं, पेंच, मैनिपुलेट और आउटपुट। ठीक है, तो कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, डिकोड। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है किसे? तो CPU को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, CPU की गति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध इकाई नहीं है? कौन सी वैध इकाई नहीं है? तो बाइट्स है। ठीक है, बाइट। चौथा ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती है। ठीक है, क्या किसको दर्शाती है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसके लचीले व्यवहार को दर्शाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बहुकौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा किया जाता है। कौन सी पीढ़ी द्वारा किया जाता है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग? तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, यानी कि पहला। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का फुल फॉर्म है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है। IC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एकीकृत सर्किट। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, OCR का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में त्रुटि को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है कंप्यूटर की त्रुटि को? तो इसका होगा बग। ठीक है, बग होगा, बग। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डिबगिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ओरेकल। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। कंप्यूटर चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, तो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत आवश्यकता होती है।
एंड्रॉयड एक है, एंड्रॉयड एक क्या है, तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो, कंप्यूटर को बूट करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाता है। ठीक है, पहला इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है। ठीक है, तो इसका शुभंकर है पेंगुइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रयोजन नेटवर्क है, कौन सा सामान्य प्रयोजन नेटवर्क है, तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है, तो निम्नलिखित में से सफारी ब्राउज़र है। लिनक्स भी ब्राउज़र नहीं है, विंडोज़ भी ब्राउज़र नहीं है और मैक OS भी ब्राउज़र नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा सफारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा BSU अय्यदुरई। ठीक है। STT का अर्थ है, यानी कि STT का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि STT का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई भी आप सर्च करते हैं ये तो उसमें STT लगा रहता है और उसके अंदर आता है। ठीक है, इसी के ज़रिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर को सर्च कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा तीसरा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, क्या कहलाता है, तो IP एड्रेस। ठीक है, IP। ठीक है, IP एड्रेस या IP। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन लेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा दूसरा IP। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, कंप्यूटर वायरस एक हैं, कंप्यूटर वायरस एक हैं, क्या है, कंप्यूटर वायरस क्या है एक, तो ये कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, HTML का फुल फॉर्म, HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो HTML का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न पूछ रहा है, PDF का फुल फॉर्म। ठीक है, PDF का फुल फॉर्म बताइए, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो PDF का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, REDO किया जाता है, REDO किया जाता है, कैसे किया जाता है REDO, तो Ctrl+Y एक साथ आप लोग क्लिक करेंगे तो रेडियो किया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से बटन को दबाकर शॉर्टकट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा से होगा Ctrl+I, एक साथ करेंगे तो टेक्स्ट को इटैलिक हो जाएगा शॉर्टकट में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो ये है वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि MS वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली
संयोजन कुंजियाँ क्रमशः हैं। कुंजियाँ क्रमशः हैं कौन सी है? तो Ctrl+C और Ctrl+V। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है? ठीक है, कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, MS एक्सेल। ठीक है, तो दूसरा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। ठीक है, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर सही होगा। MS एक्सेल में संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट संरेखण है, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, राइट। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि MS एक्सेल में F11 किसकी शॉर्टकट कुंजी है? ठीक है, किसकी शॉर्टकट कुंजी है F11? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये है चयनित सेल रेंज से एक चार्ट बनाना। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है, ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग इसको 32 नंबर इसमें आप लोग आराम से पा जाएंगे और पासिंग मार्क अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ओनली कंप्यूटर वाला भी पढ़ लेंगे, कंप्यूटर वाला बस आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का सही हो जाएगा। आप लोग आराम से 30 से 32 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इजी आप लोग जितना इजी कंप्यूटर वाला होगा वो सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, वरना इधर उधर जाने में आप लोग को बैक देना भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बैक देने से अच्छा होगा कि आप लोग ओनली कंप्यूटर वाला पढ़ लीजिएगा, सिंपल है और इजी है, तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, पास हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है।